नवी गणित अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.1 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बेसिक से। इसका जो भी बेसिक है उससे पहले समझना है, उसके बाद ही हमें सवालों को हल करना है। अगर आपने बेसिक को पूरा देख लिया तो आपके परीक्षा में 100% मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, सही विकल्प आते हैं, तो वो आपके सही हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रश्नावली 2.1 अगर मैंने पूरा आपका बेसिक समझ दिया तो प्रश्नावली 2.1 आप स्वयं हल कर दोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। अध्याय 2 बहुपद जिसका नाम है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चर। क्या है? चर और अचर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ABCD के जो शब्द होते हैं गणित में, कहाँ तक, X Y Z तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? चर कहा जाता है। ABCD से X Y Z जो भी लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है गणित में? चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि चर एक है कि चर कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। देखो, चर का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, जैसे x का मान कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3, 5, 8, 10, 12, -5, -6, वास्तविक मान कुछ भी हो सकता है चर का। ठीक, इसका मान निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित मान होता है। अचर हम किन्हें कहते हैं? ABC, एक गिनती के शब्दों को। कहाँ तक? अनंत तक। ये चीज़, इसका चिन्ह 8 नहीं है, ये कहाँ तक है? अनंत का चिन्ह है ये। तो अचर किसे कहते हैं? 1, 2, 3 जो गिनती के शब्द होते हैं, गिनती के अक्षर होते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अचर। इसका निश्चित मान होता है, जैसे 3 है तो 3 का 3 ही मान रहेगा, कोई बदलेगा नहीं, और अनिश्चित मान नहीं होता। इसका क्या होता है? निश्चित मान होता है। जैसे 5 है, 5 टोपी है तो 5 ही रहेंगी, उसका कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अचर का मान क्या होता है? निश्चित रहता है। और चर का मान वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो समझ गए आप चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अब मैं बोलूँगा चर और अचर तो आप समझ जाना कि क्या बोल रहे हैं सर। सब ठीक है। उसके बाद आता है व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। तो व्यंजक किसे कहते हैं? देखो, एक अचर गुणा एक चर। एक अचर और एक चर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। जैसे एक अचर ले लिया अपन ने 3 और एक चर ले लिया, इनमें से कुछ भी x लेते हैं अधिकतर, तो क्या होगा? 3x। ये 3x क्या है? व्यंजक है। इसे क्या बोलते हैं? व्यंजक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद माइनस भी हो सकता है, -1/4x भी हो सकता है। ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। ये सभी क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पर, बहुपद, जिसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इन तीनों के मिश्रण से जो बनता है, चर, अचर और व्यंजक से मिलकर जो बनता है, उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। मान लीजिए, देखो अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे बहुपद। ये लिखा रहा है -x² + 4x + 7। ये क्या है? बहुपद है। देखो, इसमें चर भी है, अचर भी है और बीजीय व्यंजक, तीनों बिंदुओं से मिलकर जो, जैसे कि 4x है, ये बीजीय व्यंजक है। तो इन तीनों से मिलकर जो बना उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। अब इसमें क्या चर है? चर क्या है? अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा। चर किसे कहते हैं? x। तो इसे क्या कहेंगे हम? चर x में बहुपद। क्या कहेंगे इसे? चर x में बहुपद। उसके बाद एक और लिखता हूँ मैं, देखो ये लिख रहा है 4y + 3। ये किस में है? चर y में बहुपद। किस में बहुपद है ये? चर y में बहुपद है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 5z² + 6z + 2। तो क्या है ये? चर z में बहुपद। कोई सा भी चर हो सकता है बहुपद में, समझ गए? ये क्या है? सभी बहुपद है। ये चर में है, इसमें एक ही चर है सिर्फ, क्या है? x है, तो एक चर में बहुपद हो गया। ये y है तो ये भी एक चर में बहुपद हो गया, जिसका चर y है। ये z है इसमें, तो ये चर एक चर में बहुपद हो गया, जिसका चर क्या है? z है। अब मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि बहुपद में घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घातांक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुपद में घातांक
पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कनेक्शन, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा कि 1/x, क्या लिखा 1/x। अब आपने प्रश्नावली 1.6 में, पिछली कक्षा में नहीं इसी कक्षा में, इसी प्रश्नावली 1.6 में पढ़ा होगा कि अगर बटे में घात रहती है तो उसे क्या लिखते हैं अपन, माइनस। x की घात कितनी हो गई, -1 हो गई। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी घात क्या ऋणात्मक है। अगर चर की सिर्फ चर की घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं है। अगर चर की घात क्या लिखा रहा है, x की घात 1/2, x की घात 1/2 मतलब इसे क्या लिखते हैं, करनी में x क्या लिखते हैं, जिसकी भी घात 1/2 उसे करनी में लिखते हैं। अगर घात क्या हो, बटे में हो या फिर करनी लगी हो, चर की बता रहा हूँ मैं, अचर पे कोई मतलब नहीं है। चर की घात कितनी है, 1/2 है, या फिर करनी लगी हुई चर पे, तो वो भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता। वो भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दूँ कि x प्लस करनी 7, चर अचर पे करनी है, चर पे करनी नहीं है। क्या है, अचर पे करनी है, चर पे शुद्ध मान है 1, इसकी घात कोई नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अगर चर पे अचर पे करनी हो सकती है लेकिन चर पे करनी नहीं होनी चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एक बहुपद है। उसके बाद लेते हैं अपन दो, क्या है कि x की घात -3 + 4x + 5। आप बताइए ये बहुपद है या नहीं है। इसकी ऋणात्मक घात है तो इसे क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। अब देखना, ध्यान समझना, एक सवाल का जवाब देना, आप स्वयं जवाब देना। दो लिखा है, क्या ये बहुपद है या नहीं है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 0, क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 0। क्यों? क्योंकि 2x की घात, जिसकी भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 एक बहुपद है। 2 एक अचर, 2 का मतलब ये नहीं है 2 ही है। 2 का मतलब ये कि कोई भी अचर राशि लिखी हो, 3 लिखी हो, 5 लिखी हो, 8 लिखी हो, 12 लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, वो बहुपद होता है। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अचर बहुपद। इसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचर बहुपद कहा जाता है। या फिर इसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहा जाता है। प्रश्न में आए शून्य बहुपद तो 2 लिख देना, कुछ भी संख्या, कोई सी भी एक संख्या लिख देना। बहुपद भी कहा जाता है, समझ गए। 2 एक बहुपद है और इसे अचर बहुपद कहा जाता है, और इसे क्या कहता है, शून्य बहुपद भी कहा जाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला टॉपिक क्या है, बहुपद के पद। क्या लिखते हैं, बहुपद के पद। ध्यान से समझना, अगला टॉपिक लेते हैं बहुपद के पद। देखो, बहुपद के पद, मैंने एक बहुपद लिखा, कोई सा भी, x की घात 2 + 2x + 3। तो इसमें कितने पद हैं, देखो, एक पद तो यह हुआ है, एक पद यह हुआ है, और एक पद क्या हुआ है, यह हुआ है। तो इसमें कितने पद है, 3 पद है। कितने पद है, 3 पद है। मान लो मैंने एक बहुपद लिखा 2x + 4, इसमें कितने पद हैं, एक पद यह हुआ है और एक पद यह हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसे बहुपद के पद कहलाते हैं। देखो, तो इसमें जिसमें 3 पद हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी। क्या बोलते हैं, त्रिपदी। जिसमें 2 पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विपदी। जैसे कि मैंने लिखा 2, तो इसे क्या कहते हैं, एक पदी। इसमें कितना पद है, सिर्फ एक पद है ना, सिर्फ 2, तो इसमें कितना पद है, एक पद है। मान लो मैंने लिखा x, इसमें भी कितना पद है, सिर्फ एक पद है, तो इसे भी क्या कहेंगे, एक पदी। क्या कहेंगे, एक पदी। तो आप समझ गए, जिसमें एक पद हो से एक पदी, जिसमें 2 पदों से द्विपदी, जिसमें 3 पदों से त्रिपदी। ठीक, समझ गए। घात नहीं है यहाँ पे, कितना है, पद है, सिर्फ पद। तो आप समझ गए होंगे कि पद किसे कहते हैं, बहुपद के पद वाला टॉपिक भी अपना क्लियर हो गया। अब रहता है अगला टॉपिक, बहुपद के गुणांक। क्या लिखेंगे हम, बहुपद के गुणांक। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। ठीक, तो बहुपद के पद हो गए। अब लेते हैं हम बहुपद के गुणांक। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ये संख्या लिखी है,
तो क्या लिखता हूँ मैं, देखो इन सभी का क्या होता है, प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। लिख देता हूँ, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता। बहुपद के प्रत्येक पद में ये लेता हूँ, ये संख्या ली मैंने, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसमें 3 पद हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसमें इन तीनों के अलग अलग गुणांक होंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक मतलब उसके उस चर राशि के साथ क्या संख्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या अचर राशि लिखी हुई है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक होगा। उसके बाद लिखा हुआ है 2x का गुणांक, सॉरी 2x का नहीं, x का गुणांक। चर का गुण रहता है, गुणांक सिर्फ चर का रहता है। तो x का गुणांक क्या, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो x का गुणांक कितना हुआ है, 2। 3 है तो 3 का गुणांक क्या है, 3, मतलब x की घात 0। प्रश्न में पूछ लिया जाए कि x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो x की घात 0 इस बहुपद में x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो आप खटाक से लिख देना, कितना लिख देंगे, 3 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 3 लिख दिया जाएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताना। माइनस एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 3। इसमें क्या है, देखो मैं पूछ रहा हूँ आपका x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, तो x के साथ कितनी है, क्या लिख रहा है, 4। x की घात 2 का गुणांक घातों का गुणांक रहता है, ठीक है ना। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, x की घात 2 का गुणांक क्या है, -1। इसके साथ कोई संख्या नहीं, चिन्ह ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस लिख रहा है इसलिए -1। x की घात 2 का गुणांक क्या रहेगा, -1। x की घात 0 का गुणांक कितना हो जाएगा, 3, अचर राशि। तो समझ गए आप बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं, कोई समस्या नहीं। अब लेते हैं हम बहुपद की घात, क्या लेते हैं, बहुपद की घात, ठीक। सबसे पहला रहता है रैखिक बहुपद, क्या रहता है, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस 1, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। द्विघात बहुपद, पद नहीं बोल रहा हूँ मैं, घात लिख रहा है, बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। मान लीजिए लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। उसके बाद लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है, जिस चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे मैंने लिखा 3x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 3 है। क्या है, 3 है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपके, बहुपद, इसके बाद बहुपद की और परिमित रूप से कितने भी पद हो सकते हैं। बहुपद के परिमित रूप से बहुत सारे पद हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस x की घात 98 डैश 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 प्लस x प्लस 1। तो इसमें कितने पद हैं, तो देखो 100 तक तो ये जा रहा है 1 से लेकर, और एक ही होगा तो 101 पद हैं। तो बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। अब इस बहुपद की घात कितनी लिखेंगे हम, अधिकतम घात कितनी है, 100 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 100, और इसमें पद कितने हो गए, तो 100 तो ये हुआ और एक ही हो गया, तो कितना हुआ, 101 पद हो गए। तो आपको पूरा बेसिक मैंने समझा दिया, इतना ही है बहुपद में। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 10वीं क्लास में भी ये बहुपद का चैप्टर है पूरा। अब आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम किसी की तैयारी करोगे तो वहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के सवाल आप स्वयं हल करके बताओगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आंसर लिखता जाऊँगा, देखना कितना आसान है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। देखो एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। जिस चर बताया मैंने क्या होता है, ए से ABCD के शब्दों को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। तो x की घात 2, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये एक चर में बहुपद है। क्या है, एक चर में बहुपद है। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, हाँ क्या है, एक चर में बहुपद है।
बहुपद है। और इसकी घात कितनी है, सॉरी किस में है, चर x में बहुपद है, इसमें चर x में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, सॉरी इसमें क्या है, एक चर है x। उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा, ये भी एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें का एक ही चर है, इसमें क्या है, y। ठीक है, तो क्या लिख दें इसमें भी, हाँ चर y में बहुपद है। तीसरा है तीन कर्णी t प्लस t कर्णी। तो अभी बताया मैंने कि अगर चर पे करनी है तो बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, टी पर करनी लगी हुई है, इसलिए ये क्या है, अंडर रूट टी है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये इसमें क्या है, ये भी टी है और ये भी टी है, चर तो एक ही है लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये चर तो एक है इसमें, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर राशि पर करनी लगी हुई है। क्योंकि इसकी घात क्या है, बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। तीसरा है y प्लस 2/y। क्या है, y प्लस 2/y। देखो y प्लस 2/y, यहाँ पे क्या लिखा है, y प्लस 2/y, बटे में y लिखा हुआ है। चर क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। अब मैंने ऋणात्मक क्यों लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। देखो यहाँ पे बहुपद तो है, ये x की घात कितना है, 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। लेकिन ये एक चर में नहीं है, यहाँ पे एक चर y, एक से एक चर y और एक चर t है। तो ये क्या लिख देंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, तीन चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे, तीन चर में बहुपद है। कितने चर है इसमें, तीन चर है, इसलिए। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। पहला आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी बताया मैंने, बेसिक में समझा है ना कि गुणांक किसे कहते हैं। तो एक्स की घात 2 का गुणांक लिखना है सिर्फ, इन सभी सवालों में हमें एक्स की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो एक्स की घात 2 का गुणांक, इसमें क्या होगा, एक्स की घात 2 के साथ जो भी अचर राशि लिखी हुई है, इसमें अचर राशि एक्स की घात 2 के साथ क्या है, एक, कुछ नहीं लिखा रहा है तो क्या लिखेंगे, एक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ पे एक्स की घात 2, सिर्फ एक्स की घात 2 का गुणांक लिखना है। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस एक, कोई संख्या नहीं, क्या अचर राशि नहीं लिखा रही तो माइनस एक ले लो। ठीक है, माइनस लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स की घात 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, π/2। बस इतने ही आंसर। इसमें क्या है उत्तर, देखो अब बताओ, एक्स की घात 2 है ही नहीं, पद ही नहीं है, एक्स की घात 2 है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। जिसमें भी एक्स की घात 2 लिखा हुआ है, उस एक्स की घात 2 का गुणांक पूछा है और वो पद है ही नहीं, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, 0। और यहाँ पे क्या है, एक्स की घात 2 था लेकिन उसके साथ कोई अचर राशि नहीं लिखी हुई, तो उसका गुणांक कितना है, 1, क्योंकि 1 सबका गुणे में होता है। ठीक, 5 है तो 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा आपको बताना है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी की एक उदाहरण लिखिए। देखो क्या लिखना है, 35 घात के द्विपद, क्या लिखेंगे, 35 घात के द्विपद। मैं 1000 लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाता हूँ। देखो घात कितनी होनी चाहिए, 35, कुछ भी लिख लो, एक्स की घात 35, द्विपद पूछा है तो एक पद और कुछ भी लिख दूँ, तुम्हारा जो मन हो वो लिख सकते हो। तो क्या लिख देंगे, 3। ये क्या होगा, 35 घात का द्विपद। यहाँ पे लिख सकते हैं y की घात 35 प्लस 5y, y और z मत लिख देना है ना, 2 हुए। और भी लिख सकते हैं क्या, z की घात 35, सिर्फ घात 35 होनी चाहिए, प्लस z की घात 34 भी लिख सकते हो, ये भी 35 घात का द्विपद है। ठीक, अब है 100 घात के एक पद। अब कितना लिखना है, 100 घात के एक पदी। 100 घात का एक पदी क्या होगा, x की घात 100 प्लस y की घात 100, r की घात 100 लिख सकते हो। ठीक, z की घात 100 लिख सकते हो, v की घात 100 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। एक पद लिखना है किसका, 100 घात का। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है
कि क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें क्या लिखना है, घात लिखनी है। तो घात का मैं समझा देता हूँ, बताया था मैंने कि किसी भी बहुपद की घात किसे कहते हैं, उसकी चर की अधिकतम घात। क्या है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो बस वही आंसर, कुछ भी नहीं करना। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसका उत्तर क्या हुआ है, 2, और कुछ भी नहीं करना, खत्म सवाल। इसमें टी के साथ कुछ नहीं है, कुछ लिखा हुआ है क्या, घात, लेकिन पद है तो कितना रहेगा, 1। यहाँ पे कोई पद ही नहीं है तो कितना रहेगा इसका उत्तर, 0। ये 1 और 0 का कनेक्शन समझना कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है लेकिन उसकी घात कुछ नहीं है, चर तो लिखा हुआ है, तो जिसकी कुछ भी घात नहीं होती उसके 1 लिखते हैं। तो इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, और इसकी घात कितनी है, चर ही नहीं है, सिर्फ अचर ही अचर है, तो ये क्या है, शून्य बहुपद है, अचर बहुपद है। तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 0, क्योंकि x की घात 0 लिख सकते हैं हम, तो उसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। किसी की भी घात 0 तो उसका मान कितना रहता है, 1 रहता है। समझ गए, कोई मतलब नहीं, कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख गए हमेशा के लिए। 5वां प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। ये भी मैंने आपको समझा दिया बेसिक में। अब आप बताइए ये क्या है ना। देखो, रेखिक जिसकी अधिकतम, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, द्विघात जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या है, द्विघाती है। क्या है, द्विघाती। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघाती। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, सॉरी, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघाती। समझे ना, कितना आसान है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, कोई घात नहीं है 1, तो इसे क्या कहेंगे, रेखिक। क्या कहेंगे, रेखिक, ये इसका उत्तर। ठीक, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, पद से मतलब नहीं है, घात देखना है, 1, तो इसे क्या कहेंगे, रेखिक। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, त्रिघात। क्या रहेगा, त्रिघात। समझ गए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें क्या है, एक तो बहुपद की घात, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये भी आप समझ गए, है ना। उसके बाद गुणांक लिखना, किसी भी चर का अचर का गुणांक लिखना सीखना हमें याद होना चाहिए। तो इतना ही इसमें टॉपिक है। और एक चर वाले बहुपद और एक पदीय द्विपदीय, मतलब पूरा बेसिक हमने सीख लिया हमेशा के लिए। 9th में भी है, 10th में भी है, फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी ये लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या चीज़ होती है, आज पूरा सीख गए। तो अब मैंने आपको सिखा दिया। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।